हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास हम क्या करेंगे। आज की क्लास में आज की क्लास होगी पार्ट 6 बाय कैंपफायर क्लासेस ऑफ चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12th। तो अगर आज की क्लास की मैं बात करूं आपके साथ तो देखते हैं क्या होगा। आज की क्लास में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या होगा, आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट रॉल्स लॉ इस चैप्टर से। रॉल्स लॉ को देखेंगे क्या होगा और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा रॉल्स लॉ से। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे रॉल्स लॉ से। एक तो रहेगा डिफाइन रॉल्स लॉ, जो कि अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन के साथ भी, मैथमेटिकल प्रूफ के साथ भी। फिर हम आगे बढ़ते हुए इस बात को करूंगा आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपको पार्ट 5 में बता के चल रहा हूं, जहां पे हमने पढ़ा था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, बबल पॉइंट और ट्रू पॉइंट। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसे इस तरीके से कुछ फर्दर क्लासिफाई करेंगे, जो कि मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में आगे। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द टर्म RLVP। RLV की टर्म को हम स्टडी करेंगे आगे इस वीडियो में, और फिर इसका आपको दूंगा मैथमेटिकल प्रूफ कि ये कैसे जनरेट हुआ। पहले आपको बताऊंगा रॉल्स लॉ। देखते हैं रॉल्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले अगर आपको ये मेरी समझ में आ रहा हो ये मैंने क्या लिखा है और आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं आपके साथ रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ की सबसे पहले दो डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूंगा, एक तो ये होगी और एक ये होगी। आइए इसे देखते हैं डीप थिंकिंग के साथ। हाँ, तो वो क्या कहता है, सबसे पहले डेफिनेशन में, डेफिनेशन नंबर 1 में, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट। सबसे पहले ही उसने क्लियर कर दिया कि वोलेटाइल कंपोनेंट है भैया, वोलेटाइल कंपोनेंट। एनी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन, इन दी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीट कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन। आपको बात क्लियर हो गई होगी। दी वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द हीट कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, हिंदी में बता देता हूँ। वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन ऑफ हीट कंटेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसकी अगली डेफिनेशन की बात करें, जो कि होगी डेफिनेशन नंबर 2, तो वो क्या कहती है, आइए देखते हैं आप और हम। सिंपल सी डेफिनेशन है, वो कहती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज of solvent and it's directly proportional to the mole fraction of solvent in the solution। थोड़ी सी बात ट्रिकी रहेगी समझने के लिए, अगर आप मेरी बात को समझते चलेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा बाय दी इसकी इजी डेफिनेशन से। वो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि कंटेन करता होगा, यहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहा है नॉन वोलेटाइल। ऊपर वाली अगर हम बात करें तो वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के अलाउंग हो जाएगी, और ये वाली जो वीडियो रहेगी और मतलब ये वाली जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी नॉन वॉलेटाइल के लिए। तो वो क्या कहता है हम लोग आपको बता देते हैं पहले ही। वो कह रहा है यहाँ पर, अगर वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूशन का कंटेन करता होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें कि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा, वो सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वजह से नॉन वॉलेटाइल होगा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीट कंपोनेंट से था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के जो कि सॉल्यूशन में है। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी रॉयल्स लॉ। अब आप ये पूछेंगे आप सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है सीबीएसई में। क्या है देखते हैं। सबसे पहली बार मतलब हम देखें तो पूछा गया है ये 2001 में, फिर पूछा गया है 2005 में, 2007 में, 2010 में, 2013 में और 2017 में। इतनी बार ये पेपरों में देखा गया है क्वेश्चन। इसी वजह से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट, सर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझाए हुए का भी। अगर इतनी बात आपकी समझ में आती है आपको तो मैं आपको बताता हूँ अब हम क्या डिस्कस करेंगे। अब हम इसी का मैथमेटिकल प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिकल प्रूफ डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको चाहूँगा, अगर मैं आपके टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी हर वीडियो पे जाके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी हर नोटिफिकेशन टाइमली। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव के साथ। अब देखते हैं हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ की क्या है ऐसा जो थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, जो कि टिपिकल है नहीं, हमने अपने आप में ही उसे बस बना रखा है। हमने आपको डेफिनेशन समझाई, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या कहता है लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट टाइम बता देता हूँ एक और बार कि वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कोई भी वेपर प्रेशर कोई भी वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हीट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट। बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगली जो डेफिनेशन है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। बात आपको कैसे समझ में आई? जो कि वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कंटेन करता होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको बात क्लियर हो गई, ऊपर वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसका? सॉल्यूशन का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, जो कि वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। आखिरी में बहुत ही डीपली और आपको इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया मैंने आपके टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। अपना जोश ओपी रखिएगा, मेरा जोश भी हाई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ के लिए। हाँ जी, तो देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। मैंने कर लिया है बोर्ड रब ताकि मैं आपको बता सकूं अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए देखते हैं क्या है इसका मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ क्या कहता है? पी ए ऊपर और इसे जूम आउट में लिख लेते हैं। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जाइए के। फिर क्या हुआ, हम जब हमें पता है डायरेक्टली को इक्वल टू में बदलना है तो हम लिखेंगे पी ए और एक्स जाइए। एक्स क्या है यहाँ पे? जाइए को बता रहा हूँ, जाइए है। जाइए हमने पार्ट 4 में बताया आपको क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को जाइए कहते हैं। ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। हाँ जी, आपको बात क्लियर हो गई होगी। जाइए क्या है? मोल फ्रैक्शन को हो हम जाइए कहते हैं। के क्या है यहाँ पे? के है हमारा कांस्टेंट अभी तक के लिए। और आपको फिर हमने क्या करा, हमने देखा ये हम लिख के चल रहे हैं कांस्टेंट है, हमें डायरेक्टली को के इक्वल टू में बदलना तो हमने के लगा दिया। फिर अगर हम देखें, अगर हम जाइए को 1 पुट करें, जाइए को 1 पुट तो क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी है पी ए बराबर में हो जाएगा पी डिग्रियन ए, पी डिग्रियन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी से हमें क्या मिलेगा? अगर हम पी डिग्रियन ए अगर हम पी डिग्रियन ए को बराबर रख दे के इंटू में 1, क्योंकि हमारा क्या है जाइए को हमने 1 रख दिया था यहाँ पे, जाइए को 1 तो क्या निकलेगा? पी डिग्रियन ए को हमने
के हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात निकल के आएगी, पी डिग्री ए बराबर में के। अब अगर ये बात निकल के आई और एक बात ये, इसे नंबर 1 कह दिया, इसे नंबर 2 कह दिया, अब इससे क्या होगा, इन दोनों से हमारे पास, इसे हम यूज करेंगे यूजिंग 2 in 1। दूसरी इक्वेशन को 1 में यूज करेंगे तो क्या होगा, पी ए। दूसरी, पहली इक्वेशन क्या है, पी ए, फिर पी ए को हमने क्या करा, पी डिग्री एन, यहाँ पे पी ए को क्या करा था हमने, बता दीजिए मुझे, पी ए के जाइए। तो हमने क्या करा, के की जगह हमने लिख दिया पी डिग्री एन ए, और जाइए हमने जाइए वापस उतार दिया। तो हमें क्या, एक ये रिलेशन मिल गया। तो आपको बात हो गई होगी क्रिस्टल क्लियर। और अगर बता दूं, अभी हमने जाई ए पढ़ा है, अगर हम जाई बी की टर्म्स में ले लें इसे, तो क्या बन जाएगा मुझे बता दो। बस कुछ नहीं करना, ए की जगह बी लगा दीजिएगा तो आपको जाई बी का साथ हमें ये मिल जाएगा फॉर्मूला, पी डिग्री बी इंटू में जाई बी। बी क्या होता है आपको पता है, बी होता है सॉल्यूट। बहुत ही, हर वीडियो में बता के चलता हूँ, बहुत ही ईजी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को याद रखना। आपको ट्रिक दे दी है मैंने याद रखने की, इम्पॉर्टेंट है ट्रिक भी, जिससे आपके कभी भी इस चीज़ में आप गोता नहीं खाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। आखिरी में वापस बता देता हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जाइए के। डायरेक्टली को इक्वल टू में करने के लिए हमने क्या करा, के को कांस्टेंट को लिख दिया, एक नंबर बात कह दी, फिर हमने जाइए को 1 लिख दिया, 1 से 1 पुट कर दिया, तो क्या हुआ, पी ए बराबर हो गया पी डिग्री ए की, जो कि प्रॉपर्टी होती है, अगर जाइए बराबर है 1 के तो पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री ए। जब हमने पी डिग्री ए को के इंटू 1 के रखा तो हमारे पास फॉर्मूला निकला पी डिग्री ए इज इक्वल टू के। दूसरा नंबर दे दिया, दूसरी चीज को पहली इक्वेशन में पुट करा, पहली क्या थी, के जाइए, फिर हमने के को हमने यहाँ पे पी डिग्री ए रख दिया, जाइए को जाइए रख दिया, पी ए को पी ए रख दिया, आपको निकल गया फॉर्मूला पी ए बराबर में पी डिग्री ए इंटू जाइए। जाई भी निकालना हो, मतलब जाई भी क्या है, सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी बी, एक वाली टर्म्स की जगह बी लिख दो, पी डिग्री बी जाई बी। होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं अब इस आगे की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने से ही पहले बोर्ड पे लिख रखा है। वो इम्पॉर्टेंट क्या बनेगा, आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर दी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वॉलेटाइल। अच्छा जी, बहुत ही इजी रहेगा आपको समझना, क्योंकि हर चीज को आपकी करते चल रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया तरीके से बोर्ड पे लिख रखा है आपको समझाने के लिए। आइए देखते हैं क्या है। हम नॉन वॉलेटाइल को पहले ही डिवाइड कर लेंगे, सॉल्यूट मतलब छोटा, इसमें यहाँ पे जूम में ले रहा हूँ तो बड़ा छोटा बराबर लिखूंगा B और A से। B क्या होता है मुझे बता दो, सॉल्यूट होता है भाई साहब, और A क्या होता है मुझे कोई भी बता दो, सॉल्वेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इसकी बेसिस पे इसका, वो क्या होगा, एक होगा नेचर, एक होगा फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस है। एक हो जाएगा वेपर प्रेशर के लिए, वेपर के लिए। एक हम करेंगे मोल के बेसिस पे, ठीक है, मोल का चाहे फॉर्मूला के बेसिस पे कह दो, और फिर हम एक करेंगे किसका, मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे, यानी कह दो आप इसे जाई बी या जाइए, ठीक है, क्योंकि अपने आप ही वो बी और ए में है तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नेचर क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल है, इसकी वॉलेटाइल है, आपको बात समझ में आ गई, नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल। फिजिकल नेचर सॉलिड है, इसकी हमारी लिक्विड है। फिर वेपर प्रेशर बोलूँ इसका 0 होता है, इसका हमारा पी डिग्री ए होता है। हमने अभी कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही हमने ये समझ लिया कि पी डिग्री ए हमारा कैसे आया। जब हमने जाइए रखा तो पी ए बराबर हो गया पी डिग्री ए के। मोल का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दो, सॉल्यूट नंबर क्या होगा, एम बी एन बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। आपको पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में बताया था इसे लर्न करने की टेक्निक VBMB। अगर कुछ भी दिक्कत हो वहां से आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 4 का भी लिंक डाल दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख सकें मेरी हर वीडियो जो कि अपलोडेड है यूट्यूब पर। हाँ जी, तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ए वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बता दो, डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू एन ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है मुझे बता दो। मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे हम जाई भी लिखे तो क्या बनेगा, बहुत ही ईजी है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, क्योंकि एन बी प्लस एन ए है, एन बी प्लस एल ए क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या देता है सॉल्यूशन। तो एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन ही आ जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे, ए वाले का फॉर्मूला वो क्या होगा एन ए सॉरी जाई ए जो कि होगा एन ए अपॉन में एन बी प्लस एन ए, ये भी बात आपकी वही हो जाएगी, ये ही बस यहाँ पे एन ए आ जाएगा न्यूमरेटर में। आपको बात क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इजी रहा। एक्सप्लेन रॉल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या क्या हुआ, नेचर नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की वोलेटाइल है, फिजिकल नेचर क्या है सॉल्यूट की सॉलिड है, वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब सॉल्वेंट की लिक्विड है। क्यों है आपको ये भी बता देता हूँ। सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, सॉल्यूट क्या होता है मतलब एक सॉल्यूशन टाइप का ही सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट हमेशा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। वेपर प्रेशर अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही हमने आपको बता दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 0 क्यों होता है, और पीए हमने पूरा आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया। मोल्स, मोल्स क्या है, मोल्स का फॉर्मूला एन बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मोल फ्रैक्शन आपको लास्ट 2 वीडियोस में बता के चल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन भी जाई बी के नाम से प्रख्यात है, जाई ए के नाम से प्रख्यात है, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर हो रही हो तो आगे बढ़ेंगे हम आपके साथ। अच्छा, अब अगली जो थोड़ा सा इस क्लास का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्या होगा आइए देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म आरएलवीपी। आरएलवीपी सबसे पहली बात बच्चे यही थोड़ा सा डर जाते हैं, आरएलवीपी थोड़ा बड़ा नाम हो जाएगा कि सर आरएलवीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। मैं आपको बताऊंगा आरएलवीपी की फुल फॉर्म क्या है, क्या होगी रिलेटिव लोअरिंग बता दो मुझे वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव का नाम आ गया। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में। तो ये हो जाएगी आरएलवीपी की फुल फॉर्म, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आपको बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे भी मैं लिख के चल रहा हूँ। फिर हमने इस डेफिनेशन से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है व्हेनेवर द whenever the non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, then some NV क्या है नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल कवर दी सरफेस एरिया एंड हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी और रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। इसी को कहते हैं आरएलवीपी। आप कहते होंगे सर लिखा भी है, बता भी दिया, समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आपकी बात को करूंगा बिल्कुल एंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्या कहा, व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल लेके चलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक आदमी है हमारे पास, एक आदमी है, एक क्या है हमारे पास बता दीजिए वोलेटाइल सॉल्वेंट, एक ये आदमी है। क्या हुआ, देन सम नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल कवर द सरफेस एरिया। क्या बोला मैंने, हमारे पास 2 आदमी थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसमें भारी कौन पड़ा, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट होता है ए, ये होता है बी, जो कि होता है ज़्यादा और ये होता है कम। अब आप देखते होंगे कि कैसे मैं आपको समझाऊंगा। अगर मेरी ट्रिक समझ में आ जाए तो इसे कैच कर लीजिएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, आदमी के रूप में लेके चला। अब यहाँ पर ये आदमी स्ट्रांग था, ये आदमी स्ट्रांग था, इसका पल्ला भारी था, तो इसने क्या करा, इसने इसके ऊपर कब्जा ले लिया। इसकी संपत्ति ये थी, इसकी संपत्ति ये थी, ये इसके ऊपर कब्जा ले लिया। ऐसे इस तरीके से इसने कब्जा ले लिया। तो इसे हम इस तरीके से ना लिखते हुए किस तरीके से समझाएंगे, आइए देखते हैं। हमने क्या करा, व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने दोस्ती कर ली वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ। व्हेनेवर डिसॉल्व मतलब दोस्ती कर ली,
whenever non-volatile solute dissolved in volatile solvent में dissolve हो गया, some non-volatile substance, some non-volatile molecules, non-volatile solvents ने कर दिया धोखा और उसने कवर कर लिया इसकी प्रॉपर्टी को भी, कवर कर लिया इसकी सरफेस एरिया को भी। ऐसे मान लीजिए इसके पास इतनी संपत्ति थी, इसके पास इतनी थी, इस छोटी वाली को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, इस सरफेस एरिया पे आ गया मॉलिक्यूल, नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल कवर द सरफेस एरिया, और हेंस ताकि क्या हुआ, हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी और रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब जब सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट भैया ने सॉल्यूट भैया पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जब सॉल्वेंट ने सॉल्यूट पे कब्जा कर लिया तो ये अब यहां से बाहर नहीं जा पा रहा है, ये यहां से बाहर नहीं, मतलब एस्केप नहीं कर पा रहा है, इसके चंगुल से छूट नहीं पा रहा है और अपनी ताकत को कम कर रहा है। मतलब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिक्रीज कर रहा है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल देसी एग्जांपल से लेके चला मैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले बता दी आरएलवीपी की डेफिनेशन क्या हो गई, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज नोन एज आरएलवीपी फुल फॉर्म। फिर हमने क्या करा, इस क्वेश्चन का आंसर बनाया, क्या है, जब हमारे पास दो भैया हैं, एनवी सॉल्यूट भैया और वोलेटाइल सॉल्वेंट भैया, क्या करा, वोलेटाइल सॉल्वेंट भैया भारी थे, स्ट्रांग थे, तो इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, इसकी सर्विस पे आ गए, उससे क्या हुआ, सॉल्यूट एस्केप नहीं कर पाया, जिससे कि क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो गया। अब इस बात को कर देता हूं इंग्लिश में आपको क्रिस्टल क्लियर, व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन सम नॉन वोलेटाइल, कौन से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, non-volatile molecules cover the surface area and hence escaping tendency of evaporation of solvent decreases। अब आपको बात कैसे क्लियर हो गई, यहाँ पर ये हमारे NV पार्टिकल्स थे नॉन वोलेटाइल, ये हमारे यहाँ पे आ गए वोलेटाइल सब्सटेंस, ऐसे इन्होंने आके इस पे सरफेस एरिया पे ये आ गए। अब ये कह रहे हैं ना तो बनाऊंगा ना बनाने दूंगा, मतलब आपको इवेपोरेशन करने भी नहीं दूंगा और ना खुद करूंगा, क्योंकि इन्हें इवेपोरेशन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, पार्ट 5 में हम पढ़ के आए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको डाल दूंगा। तो इन्होंने कहा ना मैं खुद बनूंगा और ना तुम्हें बनाने दूंगा रेट ऑफ इवेपोरेशन को करने के लिए। तो ये इसकी तह पर आके जम गए, मतलब इसकी सरफेस एरिया पे आके जम गए, यहाँ इकट्ठे हो गए, ताकि क्या हो जाए, हमारा इवेपोरेशन की रेट को स्लोअर डाउन हो जाए। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। मेरा जोश हाई है, आप भी अपने जोश को ओपी रखिएगा और समझते रहिएगा मेरे साथ। अब हम इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, जिसके साथ हम पढ़ेंगे और समझेंगे, बिल्कुल समझाऊंगा आपको भैया, क्या आपको बताऊंगा मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ, कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे बना और क्या है। आइए देखते हैं आप और मैं मिलकर। हाँ जी, इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ होगा, PT बराबर PA प्लस PB। हम क्या पढ़ रहे हैं, RLVP एंट्रेंस पढ़ रही हमने, क्या होगा, PT मतलब P टोटल बराबर में PA प्लस PB, मतलब P हमारा PA सॉल्वेंट वाला हो गया और ये सॉल्यूट वाला हो गया। अब हमने क्या करा, हमने PB को, मतलब PB क्या है, बट हमने क्या करा, PB को 0 रख दिया। एज द सॉल्यूट इज NV, क्या होता है ये मुझे बता दो, ये होता है हमारा B सॉल्यूट। इससे क्या हुआ, P टोटल हो गया PA के, ये हमारे पास एक बन गई फॉर्मूला और एक हो गई नंबर बात। फिर क्या हुआ, हमने क्या देखा था पिछली थोड़ी देर पहले ही, P डिग्रीन A किसके इक्वल होता, PA किसके इक्वल होता है, P डिग्रीन A इंटू किसके भैया, जाइए के। जाइए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक ये बात भी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या था, मुझे बता दो, ये था हमारा रॉल्ड्स लॉ, ये हमारा रॉल्ड्स लॉ था। ये बात हम पढ़ के आए थे। हम यहाँ पर A को भी 0 रख सकते थे, तो यहाँ पर A आ जाता, B आ जाता, ठीक है। बट एक और बात, बट हम क्या देखेंगे, बट जाई A प्लस जाई B 1 होता है।
आपको ये बात पता है। कैसे पता है? वीडियो नंबर 3 में आपको बताई मैंने कि xi प्लस xib 1 होता है। आपको बात क्लियर हो गई होगी, इस वजह से xi प्लस xib 1 होता है। फिर हमने क्या करा, a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a को लिख देंगे हम 1 माइनस xib। क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम यहाँ पुट कर सके। ये मान लो हमने नंबर 3 बात कर दी। फिर हमने क्या करा, पुट 3 in 1 कर दिया, चलो, या फिर पहले 2 कर देते हैं, 3 in 2 कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, पी ए बराबर पी डिग्री एन ए इंटू में जाइए है, तो जाइए क्या हो गया, इंटू में 1 माइनस, बता दो मुझे, जाई बी हो गया। तो ये भी एक और बात निकल के आ गई, इंटू 1 माइनस जाई बी। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे p डिग्री एन ए है, इसे हम मान लो ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद हमारी क्या बनेगी, p को हम p डिग्री एन ए को भी हम तोड़ेंगे, क्या होगा मुझे बता दो, पी ए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्लास 9th पी ए इंटू पी डिग्री एन ए माइनस, बता दो मुझे कोई भी, मुझे बता दीजिए, इंटू जाई बी कर लो पहले, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं हम इसी बात को वापस से ऐसे लाके। क्या होगा, इससे हमारे पास एक और फॉर्मूला बनेगा। अगर ऊपर की बात क्लियर हो तो इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको मैं आगे की बात समझा पाऊँ। अभी तक की बात आपको क्लियर होगी। हमने क्या करा, पीटी को बराबर रखा पीए प्लस पीबी के, पीबी को कर दिया 0, जिससे हमारा क्या बना, हमारा बन गया पीए बराबर में पी डिग्री एन ए प्लस पी जाई बी। तो उससे क्या हुआ, हमने फिर करा जाई ए प्लस जाई बी को हमने 1 रख दिया। उससे ये हमें कैसे पता चला, वीडियो नंबर 3 से पता चला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है। फिर हमने उससे जाई ए निकाल लिया, 1 माइनस जाई बी आ गया वो। फिर हमने उस बात को पुट करा इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि थी हमारी, मुझे बता दो क्या थी वो, पी ए बराबर पी डिग्री एन ए 1 माइनस जाई ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, जाई बी इक्वेशन नंबर, ये हमारी 3 थी। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं, सॉरी, इसके बाद क्या हुआ, नाउ क्या हुआ, p डिग्री एन ए जाई बी, ये हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराई, ये हमने माइनस वाला इधर लिया है। p डिग्री एन जाई बी किसके बराबर हो गई, p डिग्री एन ए माइनस पी ए के, क्योंकि ये वाली बात भी रहेगी यहाँ, तो ये इसके यहाँ आ जाएगी, p डिग्री एन ए माइनस इसके। और हम एक और बात लिख सकते हैं, जाई बी का मतलब मोल फ्रैक्शन का आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूँ, रॉलेट लॉ से निकालते हुए क्या हो जाएगा वो, जाई बी बराबर p डिग्री एन ए माइनस p डिग्री एन ए अपॉन p डिग्री एन ए। ये एक और आपको फॉर्मूला दे दिया। कैसे दे दिया मुझे बता दो, बाय दी हेल्प ऑफ RAULTS रॉल्ट्स लॉ की हेल्प से आपको एक और फॉर्मूला दे दिया, जिससे आपके टॉपिक हो जाए क्रिस्टल क्लियर। और एक और बात बता दूं, इसे कहते हैं हम LVP मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर, और इसे कहते हैं हम, जो हम इसमें लेके चले थे RLVP को, इसी को हम कहते हैं RLVP, जो कि है लोअर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैंने आपके टॉपिक को करा हो क्रिस्टल क्लियर, आपके टॉपिक हो गए हो, आपको समझ में आ गए हो, तो क्या करिए, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही इजी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड मेट्स के साथ, जो भी आपको जानते हैं उनके साथ इसे शेयर करिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। होप आपको बात क्लियर हुई होगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।